हैं बसरा साहब, तो सर आपकी बतौर अपोजिशन ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि इस तरह के सख्त फैसलों में एक मुस्बत अपोजिशन करके साथ दिया जाए हुकूमत का या फिर डायरेक्शन दिखाई जाए? और दूसरा, कल राना सनाउल्लाह साहब ने यह भी कहा कि चूंकि आप लोगों की हार्ड लाइन पॉलिसी है और इसी हार्ड लाइन पॉलिसी से PTI को खासा नुकसान हुआ है। पहले तो राना सनाउल्लाह की हमने बात की। राना सनाउल्लाह में आपको पता मशहूर है, ये तो बुचरा फैसलाबाद के नाम से, और चूँकि उनका नुमाइंदा नहीं, मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, चूँकि ज़ाती बात कर रहा हूँ उनके मुतल्लिक। और जो उनका माइंड सेट है हमेशा कब्ज़ा माफिया और कत्ल गारत, और आपने देखा कि खान साहब का जो कातलाना हमला हुआ था उसमें हमारा मौक़िफ़ ये था कि वो इन्वॉल्व है। हमने FIR में नाम भी दिया था उनका। उन्होंने कल एक स्टेटमेंट तवातर से 2 दिन से वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि खान साहब का वजूद पाकिस्तान के लिए ख़तरा है। जब तक खान साहब जिंदा है पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता, पाकिस्तान के सियासी हालात ठीक नहीं हो सकते, उनको कत्ल करने की धमकियां दे रहे हैं। तो हमने तो मुतालबा किया है, हम उसके खिलाफ FIR भी करवाने जा रहे हैं, बल्कि KP में तो शायद आज होगी, पंजाब के मुख्तलिफ थानों में करवाएंगे। अगर आपने कहा ये माइंड सेट हो और फिर आप ये मुझे कहें कि मेरे घर पर जो डाका मार ले, और डाका मारने के बाद आप कहें कि डाकुओं के साथ आप चलें, डाकू नहीं कहते, डाकू साहब कह लेते हैं, कि डाकू साहबों के साथ बैठ जाओ, उनके साथ कहो भी बताएं हमारा क्या रोल होना चाहिए। बात यह है कि 2/3 मेजॉरिटी दी थी पाकिस्तानी अवाम ने तहरीक इंसाफ को, मरकज़ के अंदर, सूबे के अंदर। और आपने हुकूमत, मैं फिर कह रहा हूँ, हुकूमत वही कामयाब होनी है इकरा जिसके साथ अवाम होनी है। जब अवाम हमारे साथ नहीं होंगी, किसी के साथ नहीं होंगी, तो हम बताएं हम इनके साथ किस तरह बैठ जाएं। और दूसरी बात, इनका अभी जो हम इस्टेब्लिशमेंट, मैं फिर बार बार करता हूँ कि ये वो कौन लोग हैं, 5 बारी वज़ीर आज़म, वज़ारत आला, ये टब्बर वही है ना, 16 महीने कहा गया था कि हम आएंगे। वो PDM-1 वाला फार्मूला, कौमी हुकूमत थी ना, कौन सी जमात बाहर थी? इमरान खान ने जनाब 76 साल में 3 साल इमरान खान का हिस्सा है। खान साहब ने मुल्क को बेड़ा गर्क कर दिया, इकोनॉमी, पेट्रोल, डीजल, आटा, चीनी भी तो है ना, सपोर्ट तो कर रही है ना। पीपल्स पार्टी पहला कितने से उन्होंने नाल नहीं सी 16 महीने। और दूसरी अब जो बात कर रही, जेड़े 5 बारी पहला भैड़े सन ना, वो 6वीं बारी भैड़े ने। ये चले हुए कारतूस ईस्ट इंडिया कंपनी के नुमाइंदे नहीं चल सकते। तो इसलिए हम कहेंगे, स्टैब्लिशमेंट से हम ये गुजारिश करते हैं कि इनसे हाथ उठा लें, बार बार आजमायों को नहीं आजमाते। नहीं, मैं क्यों कहता हूँ, नहीं, स्टैब्लिशमेंट वो काम करे जो आईने पाकिस्तान के अंदर लिखा हुआ है, जो आईने पाकिस्तान के अंदर रोल है। और हमारा आइन क्या कहता है? 1973 का आइन ये कहता है कि जमहूरी अवाम की हुकूमत होगी, तो अवाम को आने दें, अवाम का फैसला करने दें। और मैं फिर ये कहता हूं कि वो जो आइडियल कॉम्बिनेशन अभी कहते हैं हम सब एक पेज पे हैं, वो एक पेज पे क्या होता है? वो पेज ये होता है कि आपकी नजर में आइडियल कॉम्बिनेशन क्या है कि बानी PTI वापस आ जाए और आपकी हुकूमत वापस आ जाए? सबसे पहले कि इलेक्शन आप राय लेने के लिए करते हैं, आपकी जमहूरी निज़ाम है ना, पार्लियामानी निज़ाम है। आइन हमारा क्या कहता है कि आप इलेक्शन करवाए, जो अवाम का फैसला है उसके मुताबिक नुमाइंदों को आने दें, और जो जो रोल लिखा हुआ है आइन के अंदर, जो एस्टेब्लिशमेंट का लिखा है, जो पार्लियामेंट का लिखा है, जो आपका अलिया का लिखा है, तमाम उसके इदारे उसके ताबे हों, उसके मुताबिक निज़ाम हुकूमत चले। आज मैं कहता हूँ कि आप अवाम की मर्जी के मुताबिक हुकूमत को बनने दें, अवाम। और ख़ास तौर पर इन हालात में कि जब आज आपकी इकोनॉमी डूब रही है, कोई आपको पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, आप अपनी हुकूमत क्यों बनाई है? दुनिया को ये बताने के लिए ना। बार बार हुकूमत भी तो नहीं बन सकती ना, हम खड़े कहाँ हुए, हमारी मुआशी हालत